नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रेयांश अवस्थी। दोपहर 12 बजे आज इसी मंच से हमने सवाल उठाया था कि हर हादसे के बाद ही सिस्टम जाएगा, कि हर बार मासूम की मौत के बाद ही नियम कानून याद आएंगे। और अब देखिए, हादसा होते प्रशासन अचानक जाग गया है। कोचिंग सेंटर्स पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, कहीं सीलिंग्स हो रही हैं और कहीं नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, कहीं फायर सेफ्टी की जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब पहले क्यों नहीं हुआ, जब ये कोचिंग सेंटर बिना मानकों के लिए चल रहे थे, जब रिहायशी इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी, जब फायर एनओसी नहीं थी, जब बच्चों की जान खतरे में डाली जा रही थी। तब अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें यह सब दिखाई नहीं देता था, या फिर सब कुछ देखकर भी अनजान हो जाते थे? अगर आज हादसे के बाद एक कोचिंग मालिक पर कार्रवाई हो सकती है, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिनकी नाक के नीचे ये पूरा खेल चलता रहा, जो हर महीने निरीक्षण की रिपोर्ट बनाते रहे, जो सुरक्षा के नामों पर कागजों पर हस्ताक्षर करते रहे, जो जनता की सुरक्षा के लिए वेतन लेते रहे। असल में पहली सीलिंग इमारतों की नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की होनी चाहिए थी। पहला नोटिस कोचिंग मालिकों को नहीं, उन अफसरों को मिलना चाहिए था जिनकी लापरवाही से इन मासूमों की मौत के मुंह में धकेला गया। क्योंकि हादसे के बाद एक्शन लेना प्रशासन की मजबूरी है, लेकिन हादसे से पहले एक्शन लेना ही प्रशासन की असली जिम्मेदारी होती है। और जब जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती, तो फिर सवाल सिर्फ कोचिंग मालिकों पर नहीं उठते, सवाल पूरे सिस्टम पर उठते। और आज यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार सिर्फ इमारतें सील होंगी या लापरवाह अफसरों की कुर्सियां भी जाएंगी? क्योंकि अगर जवाबदेही ऊपर तक तय नहीं हुई, तो यकीन मानिए, कल दिल्ली रोई थी, आज लखनऊ रो रहा है, कल कोई और शहर रोएगा। इसी साथ हमारे कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। डॉक्टर पीएस परिहार सर, कोचिंग संचालक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश कुमार, सोशल वर्कर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए हैं। नीरज जी, क्या यह हादसा सिस्टम द्वारा किया गया अपराध है? निश्चित रूप से इसमें जो अफसरों की लापरवाही है, चाहे वो जी बिजली विभाग हो, चाहे वो फायर सर्विस हो, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, जी इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जब बिल्डिंग का नक्शा आपात हुई था, कैसे वहाँ कोचिंग सेंटर चल रहा था, कैसे वहाँ बिजली का कनेक्शन हो गया, कैसे वहाँ ओवरलोड बिजली का कनेक्शन हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद वहाँ 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जी लेकिन मुझे लगता है कि सस्पेंशन पर्याप्त नहीं। जी जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जी उनके क्या हालात होंगे, ये हमें और आपको बयान करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और फायर सर्विस के खिलाफ जी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जी हत्या का मामला। जी दूसरी बड़ी बात यह है जी कि जिस तरह दिल्ली की घटना के बाद अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में घटना हुई, उसके बाद लखनऊ में तमाम होटलों की चेकिंग की जा रही है। उसी तरह अब आप देखिए कि एक घटना होने के बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। कानपुर में 22, नोएडा में 7 और बनारस में 1 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए, बिल्डिंग खाली करा दी गई, कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कार्रवाई अब शुरू हुई है 15 लोगों की जान जाने के बाद? मुझे लगता है कि जो अफसर इसके लिए तैनात थे, जो तनख्वाह इसी बात की लेते थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, बिल्कुल। उसके बाद आगे एसआईटी जांच करे। बिल्कुल। नीरज जी, आपका रुख करना चाहेंगे? आपका रुख किया था। नरेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे? क्या मुआवजे के चेक से माँ बाप के आंसू पोछे जा सकते हैं? सिर्फ मुआवजा ही देना क्या उचित होगा, कि कार्रवाई भी उचित होगी? नरेश जी। नरेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नरेश जी, आवाज आ रही है? फ्रेम ऑन कर लीजिए आप अपना। बिल्कुल आवाज आ रही है। फ्रेम ऑन कर लीजिए आप अपना। आएंगे आपके पास। पीएस सर, आपका रुख करना चाहेंगे? जी जी नरेश जी, बताइए बताइए नरेश जी। सर, मुआवजे की राशि से किसी अभिभावक का कैसे भरपाई कर सकते हैं? ये बिल्कुल शासन व्यवस्था जो है, बिल्कुल शासन व्यवस्था की लापरवाही है। घोर लापरवाही के कारण ही आज ये कोचिंग सेंटरों पर जो बच्चे बलि चढ़ रहे हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। इनके अभी एक जो शासन प्रशासन है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि अभिभावकों के बच्चे अगर किसी कोचिंग सेंटर संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो संस्थान के जो मानकों के अनुसार वे क्यों नहीं उन पर ध्यान दिया जा रहा? उसके मानकों का ध्यान देना तो सरकार का और जिला प्रशासन का दायित्व है। जिला प्रशासन ध्यान नहीं देता, तभी तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और देश में इस तरह की घटनाएं
बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, उसके बाद भी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी। तो आखिर कितने बच्चों को हम इस तरह बलि चढ़ा पाएंगे? जी, आपके पास आएंगे पीएस सर, आपका रुख करना चाहेंगे। जितने भी कोचिंग हमारे शहर में चलते हैं, हमारे देश में चलते हैं, वहां पे मानकों की इतनी असुविधा क्यों नजर आती है? पीएस सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही पीएस सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही पीएस सर। नीरज जी, आपका रुख करना चाहेंगे? कितनी मौतों के बाद सिस्टम पूरी तरीके से जागेगा? नीरज जी। निश्चित रूप से सरकार ने जिस के बाद एक्शन में आई है सरकार, एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अमृत अभियान अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग देखते हैं, उनको और प्रवीण कुमार जो यहाँ एडीजी हैं उनको इस एसआईटी टीम में बना के भेजा गया है एसआईटी में। और प्रवीण कुमार एक अच्छे अधिकारी हैं, उनकी पहचान और उनकी ईमानदारी की चर्चे हैं पुलिस विभाग में, बहुत ईमानदार अफसर है वो भी। पहले फैजाबाद में, अयोध्या में भी रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारी जो जाके रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट जो सरकार को देंगे और सरकार उसके बाद उसमें क्या एक्शन लेगी। हालांकि एलडीए ने ये स्वीकार किया है कि इनको हमने 10 साल पहले भी नोटिस दिया था और उनको एक नोटिस आज दोबारा से जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको दे दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आप जवाब देंगे। अगर उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनकी बिल्डिंग को इसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा और बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो प्रशासन, एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग आज जागा है, तो वो पहले अगर जाग गया होता तो इन मासूम बच्चों की जान नहीं जाती, जान नहीं गई होती। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही है। और 2, 4, 10 दिन, 15 दिन बाद आप देखेंगे ये कोचिंग सेंटर फिर से चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी घटना हुई है इसलिए अफरा तफरी का माहौल है। मुझे लगता है कि प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब जाग रही है। अब तक तो इन कोचिंग सेंटर, इससे पहले भी यही हजरतगंज में होटल में भी आग लगी जिसमें 3-4 लोग मरे। नीरज जी, लगता है कि कुछ दिन वो चर्चा रही और उसके बाद फिर से वो चालू हो गया। तो कोचिंग सेंटर बुरी तरह से जो जाल फैला पड़े हैं, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो कि इनके जो मानक हैं क्या उस मानक के अनुसार ये काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं कि मोटी रकम वसूलने में लगे हुए। जी आएंगे आपके पास। हम पीएस सर का रुख करना चाहेंगे। पीएस सर, हमेशा यही खबर आती है, अभी बेसमेंट में भी 2 साल पहले की एक खबर आई थी कि बेसमेंट में पानी भर गया था। तो क्या कोचिंग संचालन में या कोचिंग सेंटर्स में इतने मानकों के लिए मतलब सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं क्या? पीएस सर, सर आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है सर। वो आप जो ईयरफोन लगाए वो सही से लगा लीजिए थोड़े से, वो डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करिए एक बार, शायद हो जाए आपसे। तो चलो, आपसे हमारी टेक्निकल टीम संपर्क करेगी। नरेश जी, आपके पास रुख करेंगे। क्या मौत के बाद जागने वाला प्रशासन खुद कटघरे में खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन कटघरे में खड़ा है सर। और प्रशासन क्या, प्रशासन नींद से तब जागता है जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये अक्सर देखा जाता है और ये कुछ समय के लिए ही इस तरह की बातें चलती हैं कि वहां पर टीम गठित कर दी गई है, एसआईटी बैठ गई, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वही जो कहते हैं। अगर इनको कठोरता से, गंभीरता से इन चीजों को लिया जाए तो ऐसे पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति क्यों नहीं होती है? बाद जिला प्रशासन भूल जाता है और वहां पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, ये पुनरावृत्तियां होती रहती है। बाकी अभी भी आप जाएंगे और देखेंगे बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में मानकों के अनुरूप चल रहे हैं। वहां पर एंट्रेंस का एक ही दरवाजा होता है, क्योंकि साथ में और भी दुकानें चल रही होती हैं। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही नरेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही नरेश जी। जी। हाँ, नीरज जी, आपका रुख करना चाहेंगे कि हर त्रासदी के बाद यही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है?
नीरज जी? जी बिल्कुल। उसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन के खिलाफ हमसे ज्यादा आप अनुभव रखते हैं नीरज जी, हमसे ज्यादा आप अनुभव रखते हैं, तो क्या मतलब पिछले कई सालों से यही सब चीजें लगातार चल रही हैं क्या नीरज जी? निश्चित रूप से सरकार को इसमें स्वीकार करना चाहिए कि जिला प्रशासन लापरवाह है, जिला प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। जहां एक तरफ हम 100 स्मार्ट सिटी की पूरे देश में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना होना मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजों पे सरकार जो बराबर लगातार मॉनिटरिंग का दावा करती है, मुझे लगता है वो मॉनिटरिंग फेल है, बिल्कुल एकदम फेल की व्यवस्था है। और जो कक्षा 9 से और 6 से लेके और इंटर तक के बच्चों को स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में पढ़ाई हो रही है और कोचिंग में पढ़ाई चल रही है और स्कूल में छुट्टी उनकी हो रही है, स्कूल में नहीं पढ़ने जाते। इस तरह की चीजें भी तमाम सामने आई हैं। फाउंडेशन कोर्सेज कोचिंग वाले चलाते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज चलाते हैं 9 to 12 के लिए, IIT और JEE और नीट की परीक्षाओं में फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, आप बच्चों को स्कूल जाने से क्यों रोकते हैं? बिल्कुल सही बात है। स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे तैयारी करेगा? और सुबेरे से शाम तक आपने कोचिंग खोल दिया, वहाँ कोचिंग के जो मानक है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। बिजली का कनेक्शन आपका कितने किलोवाट का है? अब बिजली विभाग भी जाग गया है वहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ ओवरलोड चल रहा था। मतलब 2 AC 4 AC की परमिशन थी और वहाँ 8-8 10-10 AC लगाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ऐसे अफसर जो वहाँ तैनात हैं, हालांकि बिजली विभाग के एक्सीएन वहाँ कलेक्शन जो गौरव कुमार हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। कमलेश कुमार सिंह वहाँ FSA फायर के हैं, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अनिल कुमार वहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण के, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद पांडे जी जेई हैं वहाँ LDA के, उनको 4 लोगों को निलंबित किया गया है। मुझे लगता है कि ये सरकार को पहले से ही देखना चाहिए, सारी चीजें जान लेनी चाहिए थी। राजधानी का मामला है, राजधानी में गंभीरता दिखानी चाहिए जिला प्रशासन जी। नीरज जी, आज 16 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हुई, उन्हें सील कर दिया गया कानपुर में, तो इस ये क्या सोई हुई अधिकारी सब जाग गए हैं क्या? आज सोए हुए अधिकारी आज सब जाग गए हैं क्या? एक बड़ी घटना के बाद पूरा उत्तर प्रदेश जाग गया है, कानपुर ही नहीं जागा, पूरा उत्तर प्रदेश जागा है। बिल्कुल, 16 कोचिंग सेंटर आज जो है सील करे दिखाए हैं कानपुर में, बनारस में भी सील हुए हैं, आगरा में भी हुए हैं। आकाश कोचिंग है बनारस में, उसको बिल्डिंग को सील करा दिया गया है और बनारस विकास प्राधिकरण ने आज ही उसको सील किया है। तो मुझे लगता है कि अब पूरा प्रदेश जाग गया है और इन मौतों के बाद जागा ये प्रदेश की दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। PS सर, आपका रुख करना चाहेंगे, कोचिंग संचालकों में, कोचिंग सेंटर्स में इतने मानक क्यों नहीं उपलब्ध हो पाते हैं कि सारी चीजें जो है हादसे का कारण बन जाती हैं? PS मेरी आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर। देखिए एक्चुअली अभी मैं सुन रहा था जी कि मानक की बात हो रही है जी। पहली बात तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बिल्कुल सर। अपना भविष्य लेकर के हो जाते हैं, इसमें दोनों की लापरवाही है। एक जो लैंडलॉर्ड है वो अपना पूरा किराया वसूलते हैं और ये उनसे किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो पूरी तरह से अपोज करते हैं। शासन की तरफ से इतनी लापरवाही थोड़ी है कि उनको पूरी तरह से चेक करना चाहिए, पैसे ले करके और उसको मॉडिफाई नहीं कर देना चाहिए। पहली बात, उस बिल्डिंग में उन्होंने कैसे दे दिया, ओके कैसे कर दिया, एनओसी दे कैसे दिया जब सिंगल एक दूर था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, फायर इंस्पेक्टर लगे नहीं थे। इसके समय समय पे जांच होनी चाहिए जी। हम लोग को देखते हैं तो जितना फायर का ले लीजिए, प्राधिकरण का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, पूरी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है जी। मैं अवेलेबिलिटी की क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ कोचिंग संचालक की लापरवाही इसमें है कि ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कम चार्ज देना पड़े और सुविधाएं ज्यादा मिल जाए। PS सर, तो इसमें दोनों दोषी है। PS सर, हर कोचिंग में, अधिकतर कोचिंग हम देखते हैं कि बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल जैसे 60 कमरों की जगह है तो 120-20 130-30 बच्चे बैठा ले जाते हैं, क्या ये भी सही है क्या? नहीं, देखिए ये देखिए शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन कोचिंग संचालकों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। बिल्कुल, जो कारपोरेट की तरह से इसे बैठा बिल्कुल 120-20 बच्चे हम देखते हैं, 120-20 बच्चे हम देखते हैं सर कि 60 लोगों की जगह है कमरे में, लेकिन 120-130 बैठा ले जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, और इसमें हमारे शासन को सख्त होना चाहिए, हमारे अभिभावकों को सख्त होना चाहिए। तो अभिभावक जिनके बच्चे पढ़ते हैं वहां जाते हैं, वो डेली देखते हैं, इनमें आवाज रेज करना चाहिए। जब बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है
इस तरह की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पूरा कोचिंग जगत बर्बाद होता है। ऐसा सारी सब जगह नहीं है, सारे मानक हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। नहीं, हमने देख सेंटर जी होते हैं जी जो छिपा करके इस तरह की करते हैं, घटनाएं हो जाती है। इसमें लैंडलॉर्ड, कोचिंग संचालक दोनों दोषी हैं। जी। शासन की ये सब, शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। ये ऐसा हो रहा है तो आवाज गार्जियन को भी उठाना चाहिए, जी। बच्चों को भी उठाना चाहिए, जी और इनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कोचिंग संचालक को भी जेल होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह सब जगह ईडी के छापे पड़ते हैं, तो कोचिंगों के भी छापे पड़ते चाहिए। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल। इसका भी एक मानक होना चाहिए, बिल्कुल इसकी भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बात उठानी चाहिए। जब बिल्कुल। घटना होती है सब चिल्लाने लगते हैं, इससे पहले भी देखना चाहिए। बिल्कुल, सारी चीजों को पहले एक बार देख लेना चाहिए। आएंगे आपके पास। नीरज जी, आपका रुख करना चाहेंगे? क्या बड़े अफसर बच पाएंगे या छोटे अफसरों की बलि चढ़ जाएगी, जैसे कि पिछली बार भी, जैसे पिछले बारों से होता आ रहा है? बड़े अफसर बच जाते हैं, छोटे अफसरों की बलि चल जाती है। निश्चित रूप से सरकार को बड़े अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। ये कि जो उस इलाके का इंचार्ज है, जेई है, एक्सीएन है, एसडीओ है, इनके खिलाफ ही कार्रवाई होके और सरकार संतुष्ट कर देती है जनता को, आम आदमी को। तो मुझे लगता है कि बड़े अफसरों पे भी जांच गिरनी चाहिए कि उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं। निश्चित रूप से वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो, जो एक नजीर बने। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद सरकार एक ऐसी पॉलिसी भी तैयार करे जिससे कोचिंग सेंटर और के खिलाफ जो इस तरह की चीजें हैं कि वो अवैध तरीके से न चला पाए। और बिना नक्शा पास किए बिल्डिंगें कैसे बन जाती हैं, इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी में क्यों भागते हैं? तमाम ऐसी चीजें, पुलिस प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी है, फायर की अपनी जिम्मेदारी है कि वहाँ फायर की व्यवस्था है कि नहीं है। समय समय पर अगर आप चेक करते रहे, तमाम जगह आप जाएंगे तो वो सिलेंडर तो लगे मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनमें गैस ही नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए टंगे हुए। तो मुझे लगता है कि हर 2 महीने, 1, 2, 3 महीने में इस तरह की रूटीन चेकिंग होती रहनी चाहिए, जिससे इस तरह की बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी में कम से कम ना हो। मुझे लगता है कि सारे जनपद चाहे कोई भी हो, लेकिन इस तरह की का एक बड़ा मार लगा हुआ है। किसी भी गली में घुस जाइए, चाहे रास्ता नहीं वहां जाने का, सैकड़ों बच्चे वहां जा रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी नरेश जी, क्या बच्चों की मौत के बाद अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है उनके हित के लिए? देखिए, सड़कों पे उतरने से क्या होगा सर, जैसा कि अभी आपने पूछा था कि भाई बड़े अधिकारियों को पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े अधिकारी तो कमरों में बैठे रहते हैं, जब हादसा हो जाता है तो रात को 12 बजे भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अगर वह इन्हीं नियमों को लेकर अपनी ऐसी तत्परता दिखाएं और मुआयना करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें और देखें सभी संस्थान कोई कहाँ छुपके तो बने नहीं है, सभी रोडों पे होते हैं, अपनी मार्केटों में होते हैं। अगर ये इसकी सघन जांच का मुहिम चलाई जाए और जांच प्रक्रिया चलती रहे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। ठीक है, बाद में आप मुआवजा राशियां देते रहो, उससे क्या होना है? ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये सिर्फ मुनाफाखोरी है, क्योंकि कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं वो मुनाफाखोरी के लालच में, जैसा कि आपने बताया कि 60 की सीट है और 80 बच्चे बैठा दिए, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ मुनाफाखोरी में लगे हैं। वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें अपनी मुनाफाखोरी के अलावा और कोई चीज नहीं दिखाई देती। जी, आएंगे आपके पास। पीएस सर, आपका रुख करना चाहेंगे? फीस लेने में लाखों रुपए लिए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में शून्य, क्यों? पीएस सर, आवाज आ रही है आपको? पीएस सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही पीएस सर। आप ईयरबड्स ऑन स्क्रीन में डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर से रिकनेक्ट करिए सर। पीएस सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बताइए पीएस सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे मुनाफाखोरी में कोई आदमी कोई भी काम करता है तो बिजनेस करता है, बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस देख करके करते जी। हैं, और ये यूनिवर्सल बात नहीं है। आप मेरी इंस्टीट्यूशन में आकर के देख लीजिए कितने रेशियो में कितने बच्चे बैठते हैं। क्या यदि एक गार्जियन होते हुए उनको रेट नहीं करना चाहिए? आप कहीं किसी मार्केट में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, यदि प्रोडक्ट गड़बड़ है तो आप उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए।
ये राइट ह्यूमन राइट है कि नहीं है, ये पब्लिक राइट है कि नहीं है, हमें देखना चाहिए। क्यों ऐसी जगह जाते हैं भाई, नहीं जाना चाहिए, उनकी कंप्लेन करना चाहिए, आप फीस जमा करते समय देखना चाहिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। बिल्कुल। ऐसा बोले ये बिजनेस करते हैं क्या प्रॉफिट के लिए नहीं करते। लेकिन उस हिसाब की सुरक्षा भी तो देनी चाहिए ना बीएस सर, सुरक्षा भी तो इतनी सारी देनी चाहिए ना, और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। संचालक बिल्कुल बिल्कुल पीएस सर, बिल्कुल करने के लिए अपनी कोचिंग संचालन करने के लिए साहस न कर सके, इसमें शासन स्तर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग स्तर में व्यवस्था के साथ साथ टीचरों होनी चाहिए जी, कि किस क्वालिटी के टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, क्या बिल्कुल व्यवस्था है, बिल्कुल, ये सब चीजें देखनी चाहिए वहां पे, क्योंकि भविष्य, बच्चों के भविष्य की बात होती है। बिल्कुल नहीं तो ये सब होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल सर, क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे तथाकथित कर रहे हैं बिल्कुल किराया बचाने के लिए, बच्चों से पैसा लेकर के वो क्वालिटी ना देने के लिए, जी, तो ऐसे बैठेंगे रिजल्ट कहाँ से दे पाएंगे। यदि 40 बच्चों की जगह 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक तो बेवकूफ बना रहे हैं। 100 बच्चों में कहाँ से रिजल्ट जनरेट कर देंगे एक साथ पढ़ा, बिल्कुल कितने उनके क्लास क्वेश्चन करा सकते हैं, कितने डाउट बता सकते हैं। बिल्कुल आएंगे आपके पास। लेकिन प्रशासन को भी आंख नहीं बंद कर लेना चाहिए कि यदि आप क्वेरी करने पहुंचते हैं और धीरे से उनमें पॉकेट पकड़ा दिया तो उनका ओके। यदि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जिन्होंने उनको एनओसी दिया, क्या उनको पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए, इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। बिल्कुल दिन तक चलता है और वो बच्चे बेचारे अपना भविष्य लेकर वहां पहुंचे थे, बिल्कुल भविष्य की जगह उनके घर में उनकी डेड बॉडी पहुंचती है, मातम पसरा हुआ पूरे घर में, हो ही नहीं सकता। वो अपना भविष्य तो डेवलप करने की पहली दुनिया से चलेगा। बिल्कुल सर, और भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो इसके लिए कठोर एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। संबंधित लोगों के कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोचिंग संचालक हो चाहे लैंडलॉर्ड हो। लैंडलॉर्ड भी तब ज्यादा पैसे लेकर के यदि कोचिंग संचालक उसमें अपना एडिशनल करना चाहता है तो करने नहीं देते जी, तो कोचिंग संचालकों को भी मैं कहेंगे कि ऐसी जगह को क्विट कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 पीएस सर आएंगे आपके पास। नीरज जी आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अधिकारियों की नींद मासूम की चीखों ने खोल दी? नीरज जी देखिए, निश्चित रूप से जो रूटीन चेकिंग का रोस्टर बना होता है उस रोस्टर पे रूटीन चेकिंग नहीं होती है। अफसर, जो बड़े अफसर हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि रोस्टर में जो चेकिंग रोस्टर बना हुआ है उसकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही है, और चेकिंग नहीं होने की तो उनके पास रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह की घटना में निश्चित रूप से उन रोस्टर चेकिंग की जो ड्यूटी करने वाले अधिकारी उनकी तो बड़ी लापरवाही है ही है कि वो चेकिंग करने नहीं जा रहे। और निश्चित रूप से इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है जिसके कारण इस तरह की बड़ी घटना अंजाम देती है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो फायर सर्विस हो। तो मुझे लगता है इन सबको पहले से जागरूक रहना चाहिए। अगर जागरूक अगर ये रहते तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो 15 बच्चे अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे थे और आज वो दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है इसमें सरकार को गंभीरता से, एसआईटी को भी गंभीरता से कम प्रथम दृष्टया नीरज जी, 4 लोग जो नीरज जी हो हत्या का मुकदमा जी, नीरज जी सुनिए, पूरे साल फायर सेफ्टी काम करता है, ठीक है, सोता रहता है, हादसे के बाद एकदम से जागता है, 10-15 दिन रिपोर्ट करता है, ऑडिट करता है, फिर वो सो जाता है। बिल्कुल लापरवाही नजर आती है कि नहीं आपको? फायर नहीं, सारे विभाग, आप होली दिवाली आने दीजिए, अभी फूड इंस्पेक्टर जाएंगे उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल मिठाइयों की दुकान की चेकिंग होने लगेगी। तो समय के सर इनकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है क्या? निश्चित रूप से मैंने बताया ना, इनका रोस्टर बना हुआ होता है, उस रोस्टर पे बड़े अफसरों की लापरवाही है कि वो रोस्टर के हिसाब से चेकिंग हो रही थी। फर्स्ट छोटे से अफसर जाते हैं, बच बड़े अफसर जाते हैं, और लापरवाही बड़े अफसरों की नजर आती है सर। नहीं, जमीन पे काम करने वाले, धरातल पे काम करने वाले जो चीज से जुड़े अफसर हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार शुरुआत तो वहीं से होती है। क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और रिपोर्ट बना के जो ऊपर भेज दी उसी रिपोर्ट को शासन तक चली जाती है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से होती है और उनको देखना चाहिए। बच्चे उनके भी हो सकते हैं पढ़ने वाले, किसी का बच्चा हो सकता है इसमें, लेकिन सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जी आएंगे आपके पास। नरेश जी आपका रुख करना चाहेंगे, जब बच्चे मदद के लिए चीख रहे थे तब जिम्मेदार लोग कहां मौजूद थे और क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय? फिर उसके बाद एकदम से सब लोग जाग गए अगले दिन, फिर तुरंत जो है सीले होने लगी सारी चीजें। नरेश जी जी,
सर यही है कि मैंने तो पहले भी बताया जी कि दुर्घटना होने के बाद ही प्रशासन जागता है। आज हमारे सूबे के जो अभिभावक हैं, सूबे के मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंचे, ब्रजेश रक्षा मंत्री पाठक जी जी भी भी पहुंचे थे वहां वहां पर, पे। पाठक जी भी पहुंचे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हीं के आदेशों से तो जिला प्रशासन और शासन कार्य करेगा। जब ऊपर से चल के आएंगे आदेश, तभी तो बिल्कुल ये प्रक्रिया चालू होगी। और अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर डीजीपी से कोई आदेश आएगा तभी तो थाना पर वो कार्रवाई चलेगी, तभी बिल्कुल तो सघन चेकिंग चलेगी। ये सब जब ऊपर से बड़े अफसरों से आएगा तभी होगा। और जब दुर्घटना हो जाती है तो सभी देते हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य तो उन बच्चों का है ना, जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं रहे, बिल्कुल। वो वहाँ शिक्षा करने गए थे उस अस्पताल में। 15 बच्चों की जान गई, 15 कहानियां खत्म हुई, 15 परिवारों के घर में मातम पसरा हुआ है। सर जो मैंने बाद में बताया, 10 बच्चों की शिनाख्त 5 बच्चे पहचाने में भी नहीं आए हैं जी 16 बच्चे तो अस्पतालों में उपचार हैं। तो ये कब रहेगा, शासन कब चलेगा? जी देखिए शासन प्रशासन यही गुहार है कि जो भी इस तरह के लापरवाही चाहे वो किसी भी स्तर पर कहीं भी पाई जाती है, उनके खिलाफ कठोर व दंडात्मक इस तरह की कार्रवाई हो जो एक नजीर बने, जिससे दूसरे संचालक, कोचिंग संचालक हो, चाहे जिला प्रशासन के दोषी अधिकारी हो, उन्हें सबक मिल सके। जी आएंगे आपके पास। पीएस सर, आपका रुख करना चाहेंगे कोचिंग जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो 16 आज सील भी हुए हैं, आप कितने संतोषजनक, आपको कितना संतोष मिल रहा है जो 16 कोचिंग सेंटर्स को आज सील किया गया है? देखिए सर, ये कुछ कोचिंग संचालक हैं, हमें इसमें कहने में एजुकेशन नहीं हो रहा है जी। आज उन गार्जियन से पूछिए जिनके दिल पे अपने बच्चों को बड़े अरमानों से बड़ा करते हैं जी अपने करियर को बनाने के लिए, बच्चों के करियर बनाने के लिए अपने सपने बुनते हैं। बिल्कुल। और आज उनके सपने तो छोड़ो, वो व्यक्ति ही नहीं रहा। और एक नहीं, इतनी बड़ी घटनाएं हुई और इस 15 बच्चे मरे गए, 15 बच्चों की डेथ हो गई जी। उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसी तो मैं तो ये कहना चाहूंगा शासन से, देखिए उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं इस चीज की, वो देखते हैं कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन से लेकर के क्या रेशियो बच्चों का है, एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने वेंटिलेशन है, क्या है। तो इसमें कोचिंग संचालक की बहुत बड़ी संलिप्तता है। मैं तो चाहता हूँ कि कोचिंग संचालक को आजीवन कारावास होना चाहिए। जी तुम्हें मालूम नहीं था कितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और उनको हमेशा के लिए आजीवन कभी कोचिंग चला ना सके कहीं पर, इसके लिए पूर्ण प्रतिबंध कर देना चाहिए। जो लैंडलॉर्ड इस तरह किराया देने के लिए अपने जगह दे देते हैं और उन्हें मालूम लगे कि कोई हादसा होगा तो कैसे हो सकता है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। सब जगह बुलडोजर चलते वहां पर चलना चाहिए, बिल्कुल वहां पर भी चलना चाहिए। बिल्कुल। और सक्षम अधिकारी, जो गिद्ध है वो प्रसिद्ध है, जो इंसान है वो परेशान है। आप 200 बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ा रखे हैं और आपको एडिशनल पैसा दे दिया तो सारी कागजों की कार्रवाई करके ऊपर। बिल्कुल। पीएस सर, आप भी एक कोच, बड़ी फाल सर प्रशासन की है, सबसे बड़ी उन लोगों की है जी जो रिस्पॉन्सिबल इसको इंक्वायरी करने जी। पीएस सर तो दे सकता है, कोचिंग संचालक चला सकता है, जी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो उसको मॉनिटरिंग कर रहे होते जी। उनको कहते हैं कि यदि आपने एक बार बैन लगाए जी, इसमें शासन की बहुत बड़ी लचर व्यवस्था है, वो देखें कि उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो क्या हो। जी। पीएस सर, आप खुद एक कोचिंग चलाते हैं, खुद एक कोचिंग का संचालन करते हैं, और अच्छी सुविधाएं कैसे व्यवस्थाएं और कैसे अच्छी हो पाए ताकि बच्चों की जान पे खतरा बने, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से कोचिंग भेज सके, उनके ऊपर भी एक भरोसा हो जाए कि हाँ कोचिंग अच्छी चल रही है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों से मेरा एक आग्रह है, मेरी एक सलाह है जी कि जहां पर अपने बच्चे को एडमिट करा रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फीस सबमिट करने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरूर देखें। बिल्कुल। आप एक शर्ट लेने जाते हैं तो 10 जगह क्वेरी करते हैं, कंपनी पूछते हैं, अदर देखते हैं। बिल्कुल। एक छोटी चीज जो कभी भी परचेज की जा सकती है, जहां आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू आपकी जिंदगी जा रहा है, आप फीस देना ही पड़ेगा, समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए, ये अभिभावकों की कहीं हद तक भी लापरवाही है। जी बिल्कुल। आएंगे आपके पास। नीरज जी, आपका रुख करना चाहेंगे? जिस इमारत से आज सील किया जा रहा है उसे चलने की छूट किसने दी थी?
मतलब जो भी इमारतें सील हो रही हैं, पहले भी सारी चीजें हो रही थी, उसको छूट किसने दे दी? नीरज जी। निश्चित रूप से इसमें वहाँ का विकास प्राधिकरण है। बनारस में अगर सील हो रही है तो बनारस बिल्कुल विकास प्राधिकरण है, कानपुर बिल्कुल। में हो रही है कानपुर विकास प्राधिकरण है, लखनऊ में हो रही है लखनऊ विकास प्राधिकरण। ये निश्चित रूप से बिना नक्शा पास करे बिल्डिंग कैसे बन जाती है, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बाद उसमें बिजली कनेक्शन भी हो जाता है, वो हाउस टैक्स भी देता है, वाटर टैक्स भी देता है, लेकिन नक्शा ही पास नहीं तो बिल्डिंग कैसे बन गई इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। बिल्कुल। जब घटना हो जाती है, अब पूरे देश के जितने विभागों से जुड़े मामले हैं सारे जा चुके हैं और शाम तक आपको पता है, एक रिपोर्ट भी आ जाएगी कि 2000 कानपुर में सील कर दी गई, 500 आगरा में कर दी गई, 1300 बनारस में कर दी गई, 2000 नोएडा में कर दी गई। इस तरह की कोचिंग सेंटर सील होते नजर आ जाएंगे और ज्यादातर 2 ही बिल्डिंगें होंगी जो कमर्शियल नहीं है और जो घरेलू हैं और वो अवैध तरीके से चल रही हैं। आप ये देखिए कि लखनऊ में भी तमाम जगह ऐसी हैं जहां आप चले जाइए तो हजारों की संख्या में बच्चे शाम को निकलते दिखाई देंगे, कोचिंग से निकल रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ ये इस तरह की घटना होना, मुझे लगता है कि प्रशासन अब जाग गया है तो इस प्रणाली को कम से कम दुरुस्त कर देना चाहिए। बाकायदा रोस्टर से सारी चीजें रहे, जितने बच्चों की बैठने की जगह है उतनी जगह रखी जाए। क्या उन बच्चों को वहाँ दूसरा रास्ता है कि बिल्डिंग में निकलने का, वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था है, बिजली का कितने किलोवाट का कनेक्शन दिया गया है, कितना बिजली कंजम्पशन हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के तहत हैं, उनको देखा जाए और उसके बाद बच्चों को जो सुविधाएं जो चीजें बताई जा रही हैं वो मिल भी रही हैं, मिल रही हैं। ये शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी है। नीरज जी, ये तमाम कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हवाले से चल रहे हैं। नीरज जी, इमारतें बनती हैं, सरकार को राजस्व भी मिलता है, लेकिन सुरक्षा के कोई अनुपालन नहीं, ना कुछ भी नहीं, सुरक्षा का कुछ भी नहीं। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। नीरज जी, जब एलडीए ने उस प्लॉट को अलॉटमेंट किया, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, उसके बाद वो बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी कोई जानकारी नहीं रहती। बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, पता चले नक्शा ही पास नहीं हुआ। अब पूरे साल भर, नीरज जी, पूरे साल भर कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई ऑडिट नहीं होती है। साल भर छोड़िए, इसी घटना को देख लीजिए ना, 10 साल पहले नोटिस दिया गया था। बिल्कुल, उसमें भी विपरीत बिल्डिंग बनी, उसके बाद भी चेकिंग नहीं हुई है, मानचित्र सही बनाया गया। अब याद आ रहा है 10 साल बाद नोटिस दिया गया था। क्या वो नोटिस देने वाले अफसर जो अब तक नहीं गिराए थे, उस नोटिस को दबाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उनकी लापरवाही के कारण ये बिल्डिंग बन पाई। बिल्डिंग जब बनी तो उनकी जिम्मेदारियां कहाँ गई? निश्चित रूप से उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी है अफसर भी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी नीरज जी, इस घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेती हैं सरकारें? दिल्ली में हुई, उससे पहले 2 साल पहले भी बेसमेंट में यूपीएससी की कोचिंग चलती थी, बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था, बहुत मौतें हुई थी, उसमें भी बच्चे मरे थे, बहुत मौतें हुई थी। उसके बाद ये सबक क्यों नहीं लेती है सरकारें? अभी लखनऊ में हुआ, उसके पहले भी ये दिल्ली में हुआ था, मालवीय नगर में। सबक क्यों नहीं लेती हैं सरकारें? केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार। निश्चित रूप से सरकार हमेशा घटना के बाद ही जागती है और प्रशासन भी जागता है और फिर एक्शन में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले से जाग रहे होते, पहले से देख रहे होते, तो हादसा ही नहीं होता। बड़ी घटना ना हम लोग चर्चा कर रहे होते अभी बैठ के, रोक दिया गया होता, बिल्कुल, और उन मासूमों की जान बच गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। आएंगे आपके पास। नरेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे? क्या अब सड़कों पर उतरकर जवाब मांगने का वक्त आ गया है, या जो भी जितने भी माँ बाप हैं, जो भी 15 जिंदगियां गई हैं, उनके माँ बाप के सड़कों पर उतरकर करेंगे कैंडल मार्च या जो भी किया जाता है? नरेश जी, चाहे नरेश जी हमारे साथ नहीं है, पीएस सर आपका रुख करना चाहेंगे? कोचिंग संचालकों के ऊपर कार्रवाई कब तक होनी चाहिए? आप क्या संतुष्ट हैं पीएस सर? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जो भी है अवैध निर्माण या फिर जो भी सारी चीजें करते हैं, जो 120-20 बच्चे जो है भर देते हैं एक एक कमरे में, क्या उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं एक्चुअली में बताऊं, शासन की, सरकार की तरफ से निर्धारित योजना, ये रूल्स हैं और मेरे पास साल में 2 बार क्वेरीज हुई। शासन ने जो बना रखे रूल्स रेगुलेशन वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कुछ तथाकथित भ्रष्ट ऑफिसर हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मैंने बताया फोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर। उसको लेकर के और उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको आगे एमओसी प्रोवाइड करा देते हैं।
सबसे बड़ी बात है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर सरकार को कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग संचालक जो मानकों को छिपा करके और बच्चों से फीस ले करके उनके ऊपर भी, तो मैं तो कहता हूँ 302 का मुकदमा लगना चाहिए। पीएस सर, क्या बनी घटना है वो? पीएस सर, अब तो ऐसे जिन पे नहीं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, उनके ऊपर भी केस करके जेल भेज देना चाहिए। जी पूरी पीएस कोचिंग जगत को बदनाम करके रखा है कुछ लोगों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीएस सर, सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है, क्योंकि आप एक कोचिंग संचालन करते हैं, और आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से कि आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं कि जिससे बेहतर व्यवस्था हो सके संचालन में, या कोचिंग जितने भी बच्चे आराम से पढ़ सके? मैं बताऊं सर, सरकार की तरफ से निर्धारित योजनाओं से और इसके लिए जो रूल्स है वो पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ जी, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा अधिकारी, फायर स्टेशन, प्राधिकरण के लोग, इनको पूरी मॉनिटरिंग कर रखा है कि यहाँ जाकर के चेक करें कि इस क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी फैकल्टीज हैं, उन्होंने सब कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, वो गड़बड़ कर रहे हैं बीच। और सरकार देखिए, हम लोगों के बहुत पहले क्या होता था, कोचिंगों की इधर उधर बहुत सारी अराजकता होती थी सर। प्रीवियस सरकार, मैं इस सरकार की बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ। इतनी अराजकता होती थी कि स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट अदर को निकलना मुश्किल हो जाता था, लोग भक्तियां कसते थे। कोचिंग संचालक लड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन इस समय इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसी स्टूडेंट का कोई भी जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं कर पाए। शासन ने बहुत बड़ा सहयोग किया इस फील्ड में, बहुत बड़ा सरकार ने किया है, अराजकता समाप्त कर दिया है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जहां पर थोड़ी मिस्टेक रह जाती है उसको ओवरलुक कर देते हैं। बिल्कुल, आज घटना हो गई, कल ऐसी बहुत जगह कहीं पर घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन तुरंत मेरी होनी चाहिए। और मैं शासन से इसलिए निवेदन करता हूँ, मैं उन अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, बिल्कुल, मैं उस स्टूडेंट से कहता हूँ कि पढ़ने जहाँ जा रहे हैं, करियर संभालने जा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुमसे कमिटमेंट किया जाता है यदि पूरा नहीं हो रहा तो उपभोक्ता फोरम में तुरंत करिए। आपका सारे शासन तुरंत एक्शन लीजिए जी, तुरंत आवाज उठाइए। बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, तथाकथित कोचिंग संचालकों, बिल्डिंग का जो ओनर्स है, उन्होंने इस क्षेत्र में कमर्शलाइजेशन शुरू किया है। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी शासन इस पर कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई उठाए। मैं हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हूँ। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब तो ये देखने का विषय होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा, ये चलता रहा है, अब आगे एसआईटी भी गठित होगी और भी क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।